वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम मिस्टर सोल को देखते हैं जो अभी एक बहुत ही बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहे होते हैं और वहीं उसी समय उनके पास एक कॉल आता है और वहीं दूसरी साइड उनका दूसरा भाई यानी मिस्टर माइक अभी बॉक्सिंग कर रहे होते हैं और उसी समय उनके पास भी एक कॉल आता है। और वहीं तीसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मिस्टर ली को देख रहे थे जो एक सुपरस्टार थे और अभी उनका परफॉर्मेंस चल रहा था और उनके पास भी कॉल आता है और तीनों के पास एक ही टाइम पर कॉल आया था ये बताने के लिए कि उनकी प्यारी सी छोटी बहन जो खो चुकी थी बहुत साल पहले वो फाइनली मिल चुकी है और अब उन्हें अपने घर वापस लाने का टाइम हो चुका है। इसीलिए सब अपना जो इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे उन सब चीज़ को छोड़कर वो अपनी बहन के लिए चले जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड यूरा को देखते हैं जो बहुत ही खुश लग रही थी और वो बहुत ही प्यारी और काइंड लड़की थी। पर यहाँ पर उसके लाइफ में जो पर्सन थे जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और आज यूरा को एक बहुत ही बड़ा सच पता चलता है मिस्टर चैन इनके बारे में कि वो कैसी नाम की लड़की को डेट कर रहे हैं जो उनके बगल में अभी खड़ी थी। उसके बारे में यूरा पूछती भी है कि ये लड़की कौन है, जिस पर चैन कहता है ये कैसी है, ये होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है। ये चीज़ सुनकर वहाँ पर तो मानो कैसी के पैरों नीचे ज़मीन ही खिसक जाती है। उसे इतना बड़ा धोखा मिलने वाला था, उसे ज़रा सा भी इस बात का कोई आइडिया नहीं था। इसके लिए उसे तो लग रहा था कि अभी चैन उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, पर उसका सीरियसनेस देखकर अब यूरा को पूरा बिलीव हो गया था कि चैन उसके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा है। और वो उससे पूछती है कि तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं प्रेग्नेंट होने की कोशिश तो कर ही रही थी ना, पर तुम मेरे साथ तो शादी का बात बोलकर और इस लड़के से शादी करने वाले हो। मुझे इतना बड़ा धोखा तुम आखिर कैसे दे सकते हो। जिस पर चैन कहता है कि अपना बकबक बंद करो, मेरा तो कभी भी तुम पर दिल आया ही नहीं था, मैं तो बस तुम्हारा यूज़ कर रहा था। क्योंकि तुम्हें पता है कि जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ ना तो मुझे ना बहुत घुटन टाइप का महसूस होता है। और वैसे भी ये आज अगर तुम्हें सच पता चली गया है तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मुझे पता नहीं था कि कैसी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, पर इसने जब ये बात बताया तब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया और अब इसे ज़्यादा देर और वेट नहीं करवा सकता था मैं। और वहीं कैसी अब कहती है कि आखिर तुम इस जैसी लड़की के साथ कैसे रह सकते हो चैन, इसका और मेरा कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता है, मैं इतने बड़े घर की बेटी हूँ। और वहाँ पर इन दोनों का बात सुनते सुनते यूरा कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने ही मुझे ये दावा दिया था और मैं तुम्हारे कहने पर ही ये दावा को खा रही थी, पर मुझे क्या मालूम था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दोगे और मुझे इतने अंधेरे में रख कर मेरे पीठ पीछे तुम ये सब कर रहे थे। और वो दोनों उसके बात पर बस हंस रहे होते हैं। और यहाँ पर चैन पूरी तरह से भूल गया था कि जो कभी इतना गरीब हुआ करता था वो आज जो आरामदायक लाइफ अपनी जी रहा है वो सिर्फ यूरा की वजह से है। पर आज किसी अमीर लड़की को पटाकर वो यूरा को इस तरह से धुकार रहा था जैसे वो तो उसके लाइफ में कोई कीड़ा थी और उसे कभी भी वो मचल सकता था। यहाँ तक तो वो यूरा की मॉम का भी इंसल्ट कर रहा था जो रोड पर झाड़ू लगाती है और उसका कोई भी इज्जत उसके सामने नहीं था। इस चीज़ से यूरा वहाँ पर बहुत गुस्सा हो रही है। और वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं जहाँ पर यूरा की मॉम आई हुई थी और वो अभी चैन की मॉम से बात करती हैं कि शादी का फंक्शन अब कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है तो अभी हमें कुछ और भी बातें कर लेनी चाहिए। जिस पर वहाँ पर दो लोग थे जो खड़े थे वो कहते हैं कि ये और मिस्टर चैन फैमिली के रिश्तेदार हैं, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। और ये सब सुनकर वहाँ पर चैन की मॉम और ज़्यादा इंसल्टेड फील कर रही थी। इसी वजह से वो उस समय यूरा की मॉम का इंसल्ट करती हैं और उन्हें धक्का भी दे देती हैं। और ये आवाज़ सुनकर यूरा को समझ में आ गया था कि उनकी मॉम अभी प्रॉब्लम है तो वो तुरंत बाहर जाती हैं। और वहाँ पर देखते हैं जहाँ उनकी मॉम को उनकी जो मदर इन लॉ होने वाली थी वो किस तरह से उसे बुली कर रही है। और यहाँ तक तो मॉम ये भी कह देती है कि इस घर से तुम निकल जाओ, जहाँ पर ये घर यूरा और उनकी मॉम के पैसों से लिया गया था। यूरा की मॉम ने ये घर इसलिए लिया था अपना जमा पूंजी से ताकि यूरा अपना बाकी का लाइफ अच्छे से और आरामदायक लाइफ जी सके। पर वहाँ पर तीनों मिलकर यानी कैसी और मिस्टर चैन और उनकी मॉम सब मिलकर बस यूरा और उसकी मॉम पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि ये सब झूठ बोलना बंद करो, ये
ये घर तो हमारा है और अब हमारे पास प्रूफ भी है, तुम्हें क्या पता। और वहाँ पर कैसी उस प्रूफ को दिखाती है जो एक नकली घर का कागजात था जिसमें यूरा का नाम साफ साफ से हटा दिया गया था। और ऐसा वो लोग दिखा रहे थे कि कैसी की फैमिली ने चैन को ये गिफ्ट किया है ये घर। और इस बात से यूरा और उसकी मॉम दोनों ही बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो दोनों मिलकर उसकी फैमिली से लड़ाई करते हैं। पर यहाँ पर मिस्टर चैन अपने पैर से धक्का मार देते हैं जिसकी वजह से यूरा को बहुत चोट लग जाती है। ये देखकर मॉम को बहुत गुस्सा आता है यूरा की मॉम को, और वो उन सब से ये कहती है कि तुम जैसे मतलबी लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। मेरी बेटी के साथ इतना कुछ करने के बाद ये मत समझना कि तुम्हारी लाइफ अच्छे से गुजरेगी। पर इनकी बात को भी सुनकर वो लोग मजाक में उड़ा देते हैं। और तभी वहाँ पर कैसी के पास कॉल आता है और वो कहती है कि जो इस देश के सबसे बड़े फैमिली हैं उनसे हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है और जल्दी वो चैन तुमसे मिलना चाहती है। और फिर उसके बाद ये सब सुनकर चैन तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और इसी वजह से वो तुरंत वहाँ से यूरा और उनकी मॉम को धक्के मार कर निकलवा देते हैं। पर उन लोगों के जाने के बाद यहाँ पर कैसी उस लॉकेट को देखती है। जब यूरा को चैन ने धक्का मारा था तब उसके गले से वो लॉकेट गिर गया था और वो लॉकेट उसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और इसीलिए वो अपने पास ही रख लेती है उसे। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर यूरा और उनकी मॉम बात करती हैं कि उनको बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो यूरा के लिए कुछ भी नहीं कर पाई हैं। और यहीं पर यूरा को याद आता है कि उसका लॉकेट तो उसके पास है ही नहीं, इसी वजह से वो वापस जाती है वहाँ पर अपना लॉकेट खोजने के लिए। और वहीं दूसरी साइड की वहाँ पर मिस्टर सोल, मिस्टर माइक और मिस्टर ली भी पहुँच चुके थे और वो तीनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी बहन से मिलने के लिए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अब उनकी बहन कैसी दिखती होगी और कितनी बड़ी हो गई होगी। और वो तीनों इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। और जब वो अंदर जाते हैं तभी जहाँ पर मिस्टर चैन और कैसी और उसकी मॉम वो तीनों अभी कुछ अपने गेस्ट के साथ मिलकर पार्टी कर रहे थे, तभी वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं उन लोगों के लिए। और ख़ासकर उनके लिए नहीं था, वो तो मिस्टर सोल और मिस्टर माइक और मिस्टर ली अपने अपने तरफ से अपनी बहन के लिए वो सारे गिफ्ट आए थे। पर ये सब देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और तभी जब वो तीनों अंदर आते तो सबसे पहले वो कैसी के गर्दन में वही लॉकेट देखते हैं और वो कहने लगते हैं कि बहन हमें तुम फाइनली मिल चुकी हो, हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हम लोग कितने सालों से तुम्हें खोज रहे थे। पर इतना सुनते ही वहाँ पर कैसी को तो वो समझ में नहीं आ रहा था और वो अपने मन में ही सोचने लगती है तो यानी यूरा सही में किसी बड़े ख़ानदान की बेटी है और अब शायद ये मौका मुझे मिल गया है, तो ये इस मौके को मैं इतनी आसानी से जाने तो नहीं दूंगी। और वहाँ पर कैसी नाटक करने लगती है कि हाँ भाई, मैं आप लोगों को बहुत टाइम से मिस कर रही थी और खोज रही थी, मैं तो आप लोगों का वेट कर रही थी कि आप लोग कब आएंगे और मुझे खोजेंगे। पर तभी वहाँ पर यूरा और उसकी मॉम भी आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये लॉकेट यूरा का है और यूरा अपना लॉकेट ही सिर्फ लेने के लिए आई थी। पर इतना सुनते ही मिस्टर माइक और मिस्टर सोल, मिस्टर ली तीनों ही बहुत हैरान हो चुके थे और वो समझ में नहीं आ रहा था उन्हें कि आखिर उनकी रियल सिस्टर है तो है कौन। और इसी पर अब बहुत ही बड़ा डिबेट होने वाला था। यहाँ पर यूरा किसी भी हाल में उस लॉकेट को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक वही आखिरी निशानी था जो उनके रिलेटिव्स के तरफ से छोड़ा गया था उनके पास। क्योंकि यूरा की जो मॉम थी वो उसकी रियल मॉम नहीं थी, वो तो उन्हें किसी डस्टबिन में पड़ी हुई मिली थी। और इसी वजह से वहाँ पर वो समझ गई थी कि जब वो उसे उठाई थी तब ये लॉकेट उसके लिए कितना कीमती था। और यहाँ पर मॉम ये चीज़ बताती भी है उन्हें, पर वहाँ पर किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तो मिस्टर चैन और उसकी मॉम को लग रहा था कि ये लोग बस कैसी का इतना बड़ा जगह हथियाने के लिए आए हुए हैं और उससे सब कुछ छीनने के लिए। इसीलिए वो वहाँ पर उसका इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि आप लोग इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, ये तो बस एक मामूली सी छोटी इंसान है जो सड़क पर झाड़ू लगाती है। और ये सुनकर यहाँ पर यूरा अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कहती है कि अपने लिमिट में रहकर बोलो, एक तो पहले मेरा घर तुमने ले लिया। पर यहाँ पर ये सुनते ही वहाँ पर मिस्टर चैन गुस्से में आकर यूरा को एक जोरदार थप्पड़ खींचकर लगा देते हैं और कहते हैं कि इस लड़की पर आप लोग भरोसा मत कीजिए, ये तो बस एक मामूली से गरीब लोग हैं और कुछ भी नहीं।
पर यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टर सोल और मिस्टर माइक और मिस्टर ली को सबको थोड़ा अजीब लग रहा था, और जब उसे धक्के मार कर निकालने वाले थे तभी मिस्टर सोल ये सब करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब बंद करो, और ये फैसला लेने वाला मैं हूँगा, तुम लोग नहीं, कि आखिर में हमारी रियल सिस्टर कौन है ये हम लोग खुद पता लगाएंगे। पर यहाँ पर अब कैसी को डर लगने लगता है कि कहीं सही में उन लोगों को पता ना चल जाए कि वो उसकी रियल बहन है। पर उसे तो खुद भी अभी पूरी तरह से भरोसा नहीं था, कि वो तो समझ रही थी कि आज शायद यूरा के साथ उसका लक है, इसलिए उसे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है इतने बड़े बड़े लोगों का बहन होने का। फिर उसके बाद मिस्टर सोल एक वहाँ पर तिजोरी लाते हैं और उससे पता चल जाएगा कि आखिर उनकी रियल सिस्टर कौन है, क्योंकि बचपन में ही उनके मॉम एंड डैड ने यूरा का फिंगरप्रिंट उस लॉकर पर सेट कर दिया था। पर सबसे पहले कैसी इसको टेस्ट करती है और वो फेल हो जाता है, और अब 2 ही चांस था जिसमें अब यूरा को ये मौका दिया जाता है, और यूरा जब उससे टेस्ट करती है तब उसका भी फेल हो जाता है। तब तो और वहाँ पर कैसी खुश हो जाती है और कहती है कि देखा, ये हो ही नहीं सकती है कि आप लोगों की बहन है। और वहाँ पर उसके बातों पर मिस्टर चैन और उसकी मॉम भी साथ दे रहे थे, और यहाँ पर अभी भी वो तीनों भाई कंफ्यूज थे। पर फिर भी यूरा यहाँ पर दूसरा चांस मांगती है और वो चांस भी फेल हो जाता है, और अब तो कैसी उसका इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पर आकर मेरा हक कैसे छीन सकती हो, तुम में ज़रा सा भी इंसानियत नहीं बची है, आखिर तुम एक लड़की का उसका फैमिली से मिलने का हक कैसे छीन सकती हो। पर यहाँ पर यूरा कहती है कि जो हक मेरा है वो हक मैं किसी को भी नहीं देने वाली हूँ, और सबसे पहले तो ये लॉकेट मेरा है, मेरे फैमिली ने मेरे लिए छोड़ा था, और ये हक मैं किसी को भी किसी भी हाल में नहीं देने वाली हूँ। और वहाँ पर कैसी अपने बातों से वहाँ पर मिस्टर सोल, मिस्टर माइक और मिस्टर ली को फंसाने की कोशिश करती है, पर वो तीनों उसके बातों में नहीं आते हैं। और फिर से जब मिस्टर चैन बदतमीजी करने लगते हैं तब मिस्टर माइक बीच में आकर उसे अच्छे से सबक सिखाते हैं और कहते हैं कि हमारे फैमिली मैटर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और चुपचाप से साइड में खड़े रहो। फिर उसके बाद वो तीनों तो फिर भी बात कुछ देर के लिए मान जाते हैं, पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिर से मिस्टर चैन कहते हैं कि आप लोग इतने बड़े लोग हैं, आप लोग इनकी बातों में नहीं आ सकते हैं। और यहाँ पर यूरा हंसते हुए कहती है कि देखो तो इतने बड़े घर की बेटी हो तुम अभी भी, पर फिर भी तुम्हारे अंदर लालच की कमी नहीं है, और अभी भी तुम दूसरे का हक छीनने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है जरा सा भी। आखिर मैं इतने सालों से अपने परिवार से दूर थी, और फाइनली शायद जब आज ये मौका मुझे मिला है अपने परिवार से मिलने का, तो तुम वो मौका भी मुझसे छीनना चाहती हो। पर यहाँ पर कैसी उसकी बातों को सुनकर कहती है कि तुम यहाँ पर इमोशनल ड्रामा करना बंद करो, क्योंकि मैं किसी का हक नहीं छीन रही हूँ, मैं तुम्हारी तरह बुरी नहीं हूँ, और यहाँ पर मैं तो मिस्टर चैन से प्यार करती थी, इसलिए वो मेरे साथ है, ना कि तुम्हारे साथ। और यहाँ साइड में तो चैन बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर सही में वो सू फैमिली की ही कोई भी बहन हुई तो बहुत ही अच्छा होगा, उसका तो किस्मत ही चमक जाएगा। और यहाँ पर जल्द ही वो तीनों परेशान हो चुके थे, यानी भाई सब। और फिर उसके बाद वो एक और चीज़ कहते हैं, और उस लॉकेट को सबसे पहले देखा जाता है, और यूरा बताती है कि मुझे पता है ये लॉकेट पर कैसा कैसा निशान और उस पर प्रिंट है, और ये चीज़ वहाँ पर कैसी नहीं बता पाती है। तब थोड़ा भाइयों को लगता है कि सही में यूरा ही उनकी बहन है, पर ये चीज़ भी कैसी बदल देती है, और उस समय वो उस पर नकली निशान लगा देती है लॉकेट पर, जिसकी वजह से वहाँ पर यूरा जो भी बात कह रही थी वो झूठ साबित हो जाता है। और जब यूरा उस लॉकेट को खुद देखती है और उसे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उस लॉकेट को देखने का मौका मिला था, तब वहाँ पर वो निशान देखकर समझ गई थी कि ये हाल ही में लगाया गया है, और ये चीज़ वो अपने भाइयों को बताती है। और जब उनके भाई सब ये देखते हैं तब समझ गए थे कि यूरा जो बात कह रही है वो सच है। और जब उस कैसी को लग रहा था कि उसके हाथ से सब कुछ फिसलते जा रहा है, तब वहाँ पर वो कहती है कि बातों में नहीं आ सकते हैं इतनी आसानी से, और एक मामूली सी चीज़ पर आप लोग बिलीव करके ये साबित करना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, और ये कैसा इंसाफ है। और तब इसी पर वो तीनों बात करने लगते हैं, और वहाँ पर वो तीनों भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। और फिर उसके बाद अब मॉमी सबसे आगे बढ़ती हैं और वो कहती हैं कि जब मैंने यूरा को वो अपने पास अपने घर लेकर गई थी, तब मैंने उसके हाथों पर एक बर्थ मार्क देखा था, और उस बर्थ मार्क के बारे में तीनों भाइयों को भी पता था। पर जब वो बर्थ मार्क देखते हैं तब उन्हें लगता है कि सही में यूरा ही उनकी
बहन अब साबित हो चुकी है। पर जल्दी कैसी वहाँ पर कहती है कि वो बर्थ मार्क तो मेरे पास भी है। और ये संयोग देखकर वहाँ पर सब का माथा दर्द करने लगता है और समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रियल सिस्टर है तो है उनकी कौन। और फिर उसके बाद मॉम कहती है कि कहीं कैसी तुम्हारी बहन तो नहीं है जुआ। और इस बात को सुनकर वहाँ पर मिस्टर सोल कहते नहीं, हमारी बस एक ही बहन थी। और इसी पर कैसी कहती है कि हाँ, और वो मैं ही हूँ। बस मुझे अपने बचपन के बारे में याद नहीं है, सिवाय बस मैं किडनैप हो गई थी उस समय, और इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है। पर यहाँ पर यूरा को तो कुछ भी लिटरली कुछ भी याद नहीं था और वो इस बारे में अपने भाइयों से भी कहती है। फिर उसके बाद एक फाइनल ऑप्शन उन्हें दिखता है और वो था कि डीएनए रिपोर्ट का। और फाइनली अब इसके लिए यूरा तो सबसे पहले हाँ बोलती है और कैसी वहाँ पर थोड़ी डरी हुई थी पर वो अपना डर नहीं दिखा सकती थी, इसीलिए वो उसके लिए भी हाँ कर देती है। पर जो वहाँ पर डॉक्टर आते हैं वो कैसी के साथ मिले हुए थे और जब कुछ देर बाद वेट करने के बाद फाइनली वहाँ पर रिपोर्ट आता है तब वहाँ पर जो रिज़ल्ट था वो कैसी की तरफ था। और ये चीज़ सुनकर वहाँ पर तीनों भाइयों को ज़रा सा भी खुशी नहीं मिलती है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यूरा से ही वो कनेक्शन फील हो रहा था। और यहाँ पर यूरा थक चुकी थी और उसे लगा था कि ये तीनों उसके भाई नहीं है, बस अब उससे इस चीज़ से मतलब नहीं है और वो बस अपना लॉकेट चाहती है। और जब वो लॉकेट वो ले लेती है तो उसी हड़बड़ी में वहाँ पर चैन उसे फिर से सताने लगता है और उसी वजह से वहाँ पर लॉकेट गिर जाता है और वो टूट जाता है। टूटने के बाद जब यूरा उसे टच करती है तब उसके हाथ से ब्लड उसके लॉकेट टूटे हुए लॉकेट में लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पक्षी का शैडो दिखता है जो बहुत ही मैजिकल था। और इससे अब साबित हो चुका था कि फाइनली अब यूरा मिस्टर सोल, मिस्टर माइक और मिस्टर ली की ही बहन है और वो सू फैमिली की बेटी है। और यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट और कोई भी बात अब किसी चीज़ ये चीज़ को ठुकरा नहीं सकती है कि यूरा का रिलेशन सू फैमिली से नहीं है। फिर उसके बाद तो डॉक्टर को भी सबक सिखाया जाता है और डॉक्टर भी अपना गलती कबूल कर लेता है और कहता है कि कैसी ने मुझसे ये सब कहा था करने को, इसलिए मैंने कहा है। पर वहाँ पर उन दोनों डॉक्टर्स का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है और उन्हें जेल की हवा खाने के लिए भेज दिया जाता है। और जो भी वहाँ पर लोग थे जो बात में अपना पलटी बदल रहे थे उन सबको भी वहाँ से धक्के मार कर निकाल दिया जाता है। पर यहाँ पर मिस्टर चैन को लग रहा था कि उन्होंने अपने हाथों से हीरे को जाने दिया है तो वो फिर से अपने पैरों पर पड़कर वहाँ पर यूरा से माफ़ी मांगते हैं और उसे अपने पास बुला रहे थे। पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था। तभी वहाँ पर कैसी कहती है कि मैंने अपने डैड को कॉल किया है और मुझे तो नहीं लगता कि ये तीनों यहाँ पर सू फैमिली से आए हुए हैं और सू फैमिली के ये हायर्स हैं। और ये सुनते ही वहाँ पर कैसी और चैन और उस चैन की मॉम सब अपना जो रोना धोना कर रहे थे वो सब बंद कर फिर से अपने बदतमीज़ी पर उतर आते हैं और कहते हैं कि मैं इन ढोंगी चारे को तो अच्छे से सबक सिखाऊंगा। पर वहाँ से उन सबको जाना पड़ता है क्योंकि यूरा की मॉम का तबीयत ख़राब हो रहा था। इसी वजह से सोल और माइक और ली और यूरा और मॉम सब वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर वहाँ पर कैसी को बहुत ही हंसी आ रहा था कि अब इन लोगों का शायद नाटक ख़त्म हो गया है तो यहाँ से जा रहे हैं। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर एक महल सा घर था और वहीं वो घर था जहाँ पर यूरा रहा करती थी अपने भाइयों के साथ, अपने मॉम एंड डैड के साथ। पर यहाँ पर एक दुख की बात और थी कि यूरा के मॉम एंड डैड बहुत टाइम पहले ही इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे और उस कंपनी को मिस्टर सोल ही अब संभाल रहे थे और बाकी दोनों भाई तो अपने अपने करियर में थे। पर यहाँ पर यूरा अपनी मॉम को अपने साथ लेकर आई थी और तीनों भाई भी उन्हें भी अपनी मॉम ही अब समझ रहे थे और वो सब एक ही घर में अब जाते हैं खुशी खुशी रहने के लिए। पर यहाँ पर ये स्टोरी एंड नहीं होती है क्योंकि अभी तो मिस्टर चैन को सबक भी सिखाना है। वहीं अंदर जब यूरा अपने भाइयों से बात कर रही थी और वही सब भाई अपने गिफ्ट्स यूरा को देते हैं जो बहुत साल से वो इकट्ठा कर रहे थे और इतने साल ढूंढने के बाद उनकी बहन फाइनली मिली थी और यूरा अब बहुत ज़्यादा खुश थी अपने भाइयों के साथ। फिर उसके बाद यूरा बात करती है अपने भाइयों से क्योंकि उसे मिस्टर चैन से और मिस कैसी से और चैन की मॉम से सबसे बदला लेना था। और इसमें उनके भाई कहते हैं अगर तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए तो तुम बेफिक्र होकर हमारी हेल्प ले सकती हो क्योंकि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। पर यहाँ पर यूरा कहती है कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपना
खुद अपने हाथों से लूँगी उन लोगों से और उन लोगों को बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगी जो भी उन लोगों ने मेरे साथ और मेरी मॉम के साथ किया है। और वहीं दूसरी साइड कैसी अपने डैड से बात करती है और वो मीटिंग फिक्स करती है सू फैमिली के कंपनी से, और वो अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में बात करना चाहती थी। यहाँ पर चैन बहुत ज़्यादा खुश होता है कैसे की ये बहादुरी देखकर, और वो अपने हरकतों के लिए कैसे से माफ़ी भी मांगता है क्योंकि वो बड़ी देर के लिए बहक गया था, और कैसी अपने बच्चे के नाम पर मिस्टर चैन को माफ़ कर देती है। और वहीं अब कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर आज वही पार्टी में मिस्टर चैन को बुलाया गया था और उनकी फैमिली को, और उस पार्टी की ऑर्गेनाइज़र यानी मिस यूरा और वहाँ पर आई थी। पर यूरा को देखते ही चैन की मॉम कहती है कि तुम्हारा नाटक क्या यहाँ पर भी चालू हो गया। और फिर उसके बाद वहाँ कैसी और मिस्टर चैन भी आते हैं और कहने लगते हैं लगता है कि इसका नाटक करना बंद नहीं हुआ है, और इतने बड़े कंपनी में आखिर ये लड़की कर क्या रही है यहाँ पर। चैन कहता है लगता है इसका नाटक ख़त्म नहीं हुआ है मॉम, और फिर से यहाँ वो किसी को फंसाने के लिए आई है, और अब तो मुझे शक होने लगा है कि ये सू फैमिली के किसी मेंबर के साथ अगर रात गुजारती होगी, इसलिए इतने बड़े कंपनी में इसे आने का मौका दिया गया है। पर इतना जो भी इंसल्ट यूरा का हो रहा था, यूरा अभी चुपचाप सह रही थी क्योंकि उसे पता था कि इन लोगों को कब और कैसे सबक सिखाना है ताकि जहाँ से ये गिरे वहाँ से दोबारा उठने का भी नहीं सोच सके। और वहीं बाहर यूरा की मॉम को सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं आने देता है और उनके साथ बदतमीजी कर रहा था, और ये सब देखकर यहाँ पर कैसी और चैन की मॉम सब देखकर हंस रहे थे, और सिक्योरिटी गार्ड तो अपना हद पार कर रहा था वहाँ पर। फिर उसके बाद ये सब कर भी रहा था सिक्योरिटी गार्ड, वो भी मिस्टर चैन के कहने पर, जहाँ यूरा अपनी मॉम के पास आकर उनका ऐसा हालत देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता, और वो तो इतने गुस्से में थी कि उस सिक्योरिटी गार्ड को अभी तुरंत नौकरी से निकाल देती, पर वो अभी अपना असलियत नहीं दिखाना चाहती थी। इसी वजह से वो चुप रहती है और मॉम से कहती है क्या आपको ज़्यादा चोट लगा है मॉम, जिस पर मॉम कहती है नहीं बस तुम सेफ रहो, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है यूरा। फिर अंदर पार्टी में देखते हैं जहाँ यूरा एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस पहनकर आई हुई थी, और उस पार्टी में वहाँ पर मिस्टर चैन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था वो भी 100 बिलियन का, उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वो उनसे बात करती है, पर वो तो अपने घमंड में इतने चूर थे कि उन्हें दिख भी नहीं रहा था, और वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी, क्या तुम्हारा वो भाई बहन वाला नाटक ख़त्म नहीं हुआ, क्या तुम सही में सोचने लगी हो कि तुम सू फैमिली की बेटी हो। सू फैमिली जो इतनी बड़ी फैमिली और उनका कंपनी हर देश में फैला हुआ है, और उन्हें बिलीव नहीं होता है, और चैन खुद ही अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को जो सू फैमिली के साथ होने वाला था पूरा, उस पेपर को फाड़ देते हैं, और तुरंत ही फिर उसके बाद यहाँ यूरा कॉल करती है और उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करवा देती है, और कैसी के पास वो कॉल आता है उसके डैड का, और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट उनके तरफ से भी पता चला था कि कैंसिल हो चुका है, और ये चीज़ वहाँ पर समझ नहीं पा रहे थे वो लोग, और वो तो इतना डर गए थे कि सही में वो कॉन्ट्रैक्ट यूरा की वजह से कैंसिल तो नहीं हुआ। पर वहाँ पर मैनेजर आते हैं जो सू कंपनी के मैनेजर थे, और उस मैनेजर को अभी यूरा के बारे में पता नहीं था, तो वो भी मिस्टर चैन के साथ मिलकर उसका इंसल्ट करने लगता है क्योंकि वो तो मिस्टर चैन को जानता ही था। पर फिर उसके बाद जब मिस्टर सोल वहाँ पर आते हैं तब वो उनको भी नहीं जान रहा। सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि इन सबको अच्छे से सबक सिखाओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, पर उतने देर में तभी मिस्टर सोल के सेक्रेटरी आ जाते हैं और वो उन सब को एक एक थप्पड़ खींच कर लगाते हैं। सबसे पहले तो मिस्टर चैन को, फिर उसके बाद अपने कंपनी के मैनेजर को भी सबक सिखाते हैं क्योंकि वो उनके बॉस को नहीं जान रहा था और ना ही उनकी बहन को जो हमारी अब नई बॉस है। और अब फाइनली सबको पता चल गया था कि रियल कौन है और फेक कौन है, क्योंकि यहाँ पर तो कैसी का फैमिली का बिजनेस भी चौपट हो ही गया था और उतनी देर में मिस्टर माइक और मिस्टर ली भी आ चुके थे वहाँ पर। फिर उसके बाद कैसी का जो माँ बनने का खुशखबरी वो चैन को सुनाई थी, उस बच्चे का भी खुलासा पर कर देती है और उसके पास प्रूफ भी था कि जो बच्चा कैसी के पेट में है वो वहाँ पर चैन का है ही नहीं। और ये जानकर चैन को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों में बहुत ज़्यादा ही लड़ाई होता है और एक दूसरे पर
और इल्ज़ाम लगा रहे थे। और उसी बीच में वहाँ पर चैन इतना पागल हो जाता है कि वो खुद ही अपने हाथों से कैसी का मर्डर कर देता है। और ये चीज़ देखकर वहाँ पर तो भाई अपनी बहन को ही बचा रहे थे, यानी यूरा को ही, और साथ में मॉम भी पागल हो गई थी ये सब देखकर। फिर उसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और यहाँ पर मिस्टर चैन को अरेस्ट कर लेती है और यहाँ पर तुरंत मिस कैसी को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। और अब कुछ दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पर फाइनली आज बहुत ज़्यादा खुशी था।